चलिए, ये अपना पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 10 है। हमने इसके पहले जीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये 3 पोलिनोमियल का डेफिनेशन देखा है। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और क्वाड्रिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये होता क्या है, 3 अपने को अभी पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारे पोलिनोमियल होते हैं, लेकिन 10th में ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है और 9th के स्टूडेंट को बस क्यूबिक पोलिनोमियल तक पढ़ना है अकॉर्डिंग टू डिग्री। लेकिन हमने ये इतना सारा डेफिनेशन पढ़ा है, लेकिन किसी स्टूडेंट ने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया। जानबूझकर मैंने बहुत सारे डाउट बीच में क्वेश्चन छोड़े थे ताकि स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन जनरेट हो, वो मेरे से जनरेट क्वेश्चन जो है वो करे, लेकिन किसी ने अभी तक किया नहीं। कोई बात नहीं, खैर इसके बाद हम उस डाउट पे चर्चा करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे कि क्या क्या पॉइंट हमने छोड़ा है जो स्टूडेंट के मन में पैदा हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए जीरो हो गया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 2 होता है। तो जब हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 हो तो उसको कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसका ग्राफ यहाँ पे साइड में दिया गया है, इस टाइप का बनता है। लेकिन हर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बनेगा कोई जरूरी नहीं है। इसके बहुत सारे केस हैं, वो केस पे डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा। अब ये ग्राफ इस जो अभी देख रहे हैं इस टाइप का भी हो सकता है, ये ग्राफ उल्टा भी बन सकता है, या इसका जो वर्टेक्स है यहाँ पे ओरिजिन पे भी आ सकता है, लेफ्ट साइड भी आ सकता है, राइट साइड भी आ सकता है, या इस पे टच भी करता है। तो बहुत सारा इसका क्या है, केस है। ठीक है, ये ग्राफ जो है किसका है? यदि हमने ए को 1 मान लिया, बी को -2 मान लिया और सी को -3 मान लिया, तो कौन सा पोलिनोमियल मिलता है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 3 पोलिनोमियल मिलता है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, ये जो है एक एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। एक और भी डाउट मैंने बीच में छोड़ा है जो अभी तक किसी स्टूडेंट ने मेरे से नहीं पूछा है, वो भी अपन क्लियर करेंगे, क्योंकि हम जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं और जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल में हमने कुछ डाउट छोड़े हैं ताकि स्टूडेंट पूछे, लेकिन कोई आज तक अभी तक सवाल किसी ने नहीं किया, किसी ने कमेंट नहीं डाला कि सर ये क्या होता है। ठीक है, फिर से मैं जीरो पोलिनोमियल पे आने वाला हूं और उसमें बहुत सारे डाउट मैं निकालने वाला हूं कि क्या क्या डाउट हो सकता है स्टूडेंट को और उसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है, डिग्री 2 है। अब डिग्री के हिसाब से भी जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। जब आप सारे डिफिनीशन को देखेंगे तो एक आपका कंफ्यूजन जनरेट होता है, लेकिन किसी ने उस पर सवाल नहीं किया है। ठीक, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। इसका जो ओपन वाला पार्ट होगा, यहाँ पे देखिए ओपन है और यहाँ पे क्या है? वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स बोलेंगे। और तो ये इस ग्राफ का ओपन वाला पार्ट जो होगा वो ऊपर साइड में होगा। ठीक है, ये क्यों होगा और वर्टेक्स नीचे ही क्यों आएगा, इसका जो हम डिटेल चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे, वहां पे बहुत सारे केस आएंगे, वहां पे हम बहुत सारे डिटेल वहां पे देखेंगे इसके। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा संक्षेप में मैं आप लोग को बता देता हूँ। डिफिनीशन की यदि बात करते हैं तो यह है पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 2, मतलब जिसका डिग्री 2 है उस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो वर्टेक्स होता है -b/2a 4ac - b² 4a।
ये फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनाते हैं उस समय वर्टेक्स निकालते हैं, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएंगे तो बिना वर्टेक्स का ग्राफ आप सही नहीं बना पाएंगे। वर्टेक्स तो देखना ही पड़ेगा कि वर्टेक्स क्या आ रहा है, ठीक है। तो वर्टेक्स हमने निकाल लिया। अब ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, या एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है, या ये ओपन जो भाग है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसका केस है। लेकिन यहाँ पे हम एक थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 1 यानी a क्या है यहाँ पे a इक्वल टू 1 और 1 क्या है ग्रेटर देन 0। ये कौन सा केस है? a ग्रेटर देन 0। दो केस आएगा, या तो a ग्रेटर देन 0 होगा या तो a लेस देन 0 होगा। दो केस आएगा और दो केस के अंदर अलग अलग केस आएंगे आपको। तो ये पहला केस है जहां पे a ग्रेटर देन 0 है। तो अब a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है आपका हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओपन पार्ट जो होगा, ये ओपन पार्ट जो है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब देखना है कि अपवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है। तीन केस आएंगे। तो उसके लिए हमको वर्टेक्स निकालना जरूरी है और दूसरा ये चेक करना जरूरी है कि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं। तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं ये डिपेंड करेगा किस पे? डी के वैल्यू पे। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरो मिलने वाले हैं। दो जीरो यानी दो रूट्स मिलने वाले हैं। मैं इस पर पढ़ाऊंगा आपको। हमने जब जीरो ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा था तो हमने वहां पे जीरो निकाला था, यानी रूट्स निकाला था। जीरो कहिए, रूट्स कहिए, जो हम एक्स की वैल्यू जो निकालते हैं, जो एक्स की वैल्यू आपको मिलती है जब इक्वेशन के टर्म में करते हैं तो वो होता है उसका जीरो, पोलिनोमियल का जीरो बोला जाता है उसको। तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। मतलब आपको दो जीरो मिलने वाला है। एक्स के दो वैल्यू के लिए ये जो है पोलिनोमियल क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जहां जहां पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, उस वैल्यू के लिए ये पोलिनोमियल क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो जहां पे ये जीरो होगा वहां पे ये कट करेगा। तो अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये होगा कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो दो पॉइंट क्लियर हो गया। ए ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी ग्रेटर देन 0 मतलब ये आपको ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगा, यानी दो जीरो आपको मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे। और अब इसका वर्टेक्स चेक कर लेंगे। तीसरा क्या करना है? वर्टेक्स चेक कर लेना है। तो वर्टेक्स किधर आ रहा है? तो हमने इसका वर्टेक्स भी निकाल लिया। जब आपको ये 3 पॉइंट मिल गए तो आप आसानी से इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे हमको ये डिटेल नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हमको इतना ही पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री क्या होगा? 2 होगा, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल नाम से पता है, क्यूबिक मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया भाई? पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स टू द पावर क्यूब प्लस बी इंटू एक्स टू द एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। इसका मतलब इसका डिफिनीशन हो जाएगा अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब
जिसका डिग्री 3 हो या हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वो 3 हो, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल के ग्राफ की बात करें तो देखिए, यदि क्यूबिक पोलिनोमियल में यदि कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, यदि एक्स क्यूब है, देखिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसके अलावा कोई भी टर्म इधर नहीं है, सारे टर्म क्या है, 0 है, तो ग्राफ जो होगा ओरिजिन से होकर के गुजरेगा, ओरिजिन से होकर के गुजरेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू आपको अलग अलग मिलने वाली है, और जब आप ट्रेस करेंगे तो ग्राफ ऐसा होगा। अब सेकंड ग्राफ देखिए, या सेकंड एग्जांपल, इसमें है एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 की जगह पे -1 भी हो सकता है, तो जब -1 होगा तो ये ग्राफ जो है किधर आ जाएगा, इधर ओरिजिन से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी +1 है तो 1 से, यानी ये y जो है x 0 हो रहा है तो y क्या हो रहा है आपका 1 हो रहा है, मतलब x एक्सिस से 1 के डिस्टेंस पे ये ग्राफ जो है y एक्सिस को कट कर रही है, y एक्सिस को x से 1 के डिस्टेंस पे कट कर रही है, ठीक है। और x एक्सिस को ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब इसका जो है आपका 1.10 मिलेगा। ऐसे डिग्री क्या है, 3 है, यानी डिग्री 3 है तो इसको 0 भी 3 होना चाहिए, 0 भी 3 होना चाहिए। लेकिन यदि रियल वैल्यू की बात करें तो इसका मात्र एक ही 0 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। अब कोई भी स्टूडेंट, यहाँ डाउट क्लियर होता है ना भाई, ये जितना डिग्री होगा उतना ही 0 मिलता है, तो यहाँ पे डिग्री 3 है तो 0 फिर 1 क्यों, तो यहाँ पे ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा, क्यों ग्राफ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को मात्र एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो एक पॉइंट पे कट कर रही है मतलब आपका एक 0 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब ये होता है कि आपका जो डिग्री होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा वेरिएबल का, वो 4 होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है a इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस बी इंटू एक्स क्यूब प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स प्लस ई, ठीक है। वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a 0 यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब पोलिनोमियल का डिग्री क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यदि डिग्री 4 है तो उसको हम क्वाड्रिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। इधर ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ जो है आपका a ग्रेटर देन 0 के लिए मिलेगा, ये इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, यानी बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक पोलिनोमियल का ग्राफ होगा। तो ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल का ग्राफ होगा। अब देखिए ये मुंह यानी माउथ जो है इसका ऊपर की तरफ ओपन है, माउथ क्या है, ऊपर की तरफ ओपन है, मतलब ग्राफ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यदि यही ए लेस देन 0 हो जाता तो क्या हो जाता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस टाइप का ग्राफ आपको मिलता, इस टाइप का ग्राफ आपको मिलता है। यदि इस टाइप का ग्राफ आता है मतलब ए लेस देन 0 है। तो चलिए, आशा करता हूं ये आप लोग को समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री हमारा खत्म हो गया है। इसके अकॉर्डिंग हम 6 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा, जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रिक यानी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये 6 टाइप का पोलिनोमियल हमने पढ़ा है। आगे अगले वीडियो में हम जीरो पोलिनोमियल पढ़े हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे डाउट थे जो हमने छोड़े थे, उसको हम समझेंगे कि आपका पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है,
जीरो पोलिनोमियल को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें ये भी देखेंगे कि जीरो पोलिनोमियल जो है उसका डिग्री इनफिनाइट ही क्यों आता है, ये भी हम वहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे। जो जीरो पोलिनोमियल है उसके जीरो कितने आएंगे, यानी रूट्स कितने होते हैं, ये भी हम देखेंगे। कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल में डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री क्यूब है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल का डिग्री जीरो क्यों नहीं है, जीरो डिग्री है तो उसको जीरो पोलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन भाई जीरो डिग्री वाले को तो कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल रहे हैं। ये डिफरेंस क्यों है, ऐसा जो है अपवाद क्यों है, वो अलग क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वो सारे हम डाउट जो है क्लियर करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।